जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का रचना करेंगे, जो कि दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो आइए हम इसकी रचना करते हैं, जिसमें कि हमें क्या करना है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लेना है। मतलब कि इस कंडीशन में हमको त्रिज्या नहीं, हमको व्यास बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कर लेते हैं, फिर उसके आगे के काम को करेंगे। तो पहले हम स्केल और प्रकार से 3 सेंटीमीटर माप लेके एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मूल वृत्त, जिसका कि केंद्र हम मान लेते हैं कि है बिंदु O। अब क्या कह रहा है कि हमें बढ़ाए गए व्यास पर ना, मतलब व्यास मतलब दोनों सिरा में बढ़ाना है बिंदु P और Q, जो कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। मतलब 7 इस तरफ और 7 इधर से इस तरफ। तो हम क्या करेंगे कि 7 सेंटीमीटर को यहाँ पर रखेंगे। तो ये दूरी हो गई 0 से 7 और ये दूरी हो गई 7 से 14। ठीक है, ये हमारा हो गया व्यास बढ़ाने पर। और इनको हम बिंदुओं का नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं बिंदु P और इसको Q, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ हमने OP और OQ बराबर 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमको OP का लंब समद्विभाजक करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, सभी क्वेश्चन की तरह से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इसका लंब समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे हम कि OP में इसके आधे से अधिक लंबाई को अपने अनुसार लेके चाप काटेंगे। एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। फिर इसी तरीके से दूसरे बिंदु पर रख के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, और दोनों चाप एक दूसरे को काटने चाहिए, इस बात का हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमने जब OP का समद्विभाजक किया तब ये OP को बिंदु E पर आके काटेगा। मतलब इन दोनों चापों को जब हम मिलाएंगे तब ये OP को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो उस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है बिंदु E है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम OP का भी लंब समद्विभाजक करेंगे और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा उसको हम बिंदु F मान लेंगे। तो हमने आधे से अधिक लंबाई पहले से ली हुई है, तो इसी को हम लेके प्रक्रिया पूरी करते हैं। एक चाप ऊपर और नीचे, इसी तरीके से बिंदु O पर रखकर एक चाप नीचे और एक चाप ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कहीं नहीं कट रहा है, तो इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये हो गया, और ये आगे बढ़ाने पर काटेगा ज़रूर कहीं ना कहीं। और पहले की भांति बस दोनों को मिला देंगे। और इसको हम मान लेते हैं कि ये मिल रहा है कहाँ पे, बिंदु F पे। समद्विभाजक कर दिया। अब हम E को केंद्र मानेंगे और EP त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। E को केंद्र माना और EP त्रिज्या लेके वृत्त की रचना की। तो देखेंगे आप बिंदु O पर ये ऑटोमेटिक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने लंब समद्विभाजक किया है। तो इस तरीके से हमारा ये वृत्त तैयार हो गया। ठीक है, जो दिए गए वृत्त को दो बिंदु पर देखना है, स्पर्श कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि बिंदु R पर स्पर्श कर रहा है और ये बिंदु S पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, स्पर्श भी कर सकते हैं या भी कर सकते हैं प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, जब हमने E को केंद्र मानकर EP त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की तो बिंदु R और S पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बस सिंपली हमें करना क्या है कि बिंदु R को
बिंदु P से हमको मिला देना है, जिससे हमारी स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। और इसी तरीके से बिंदु S से बिंदु P को हमको मिला देना है। तो यहाँ से हमारी 2 स्पर्श रेखाएं तैयार हो गई। अब इसी प्रकार हमको आगे भी काम करना है। तो PR और PS बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं बन गई है। अब बिंदु F को केंद्र मानकर हमको क्या करना है, FQ त्रिज्या लेकर फिर से वृत्त बनाना है। ठीक है, तो हमने देखिए दोनों सेम त्रिज्या ली है, तो ये मैच भी करेगा। ये बिंदु O और बिंदु O से होकर जा रहा है। ये देखिए, अब ये भी दोनों वृत्तों को एक जगह स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि बिंदु M और बिंदु N पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इन दोनों जगह स्पर्श कर रहा है या फिर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद ही लिखिएगा क्योंकि देखिए काट रहा है। तो बस अब बिंदु M को बिंदु O से मिला देंगे और बिंदु N को बिंदु Q से हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रचना का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम आते हैं इसकी रचना के चरण पे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में O को केंद्र मानकर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा हमने। फिर दूसरे स्टेप में वृत्त के एक व्यास को बिंदु P व Q तक दोनों ओर बढ़ाया ताकि OP बराबर OQ बराबर 7 सेंटीमीटर हो। फिर OP का लंब समद्वि भाजक किया जो OP को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है, और इसी प्रकार OQ का भी लंब समद्वि भाजक किया जो OQ को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। फिर E को केंद्र मानकर EP त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को 2 बिंदुओं R तथा S पर प्रतिच्छेद करता है। फिर PR तथा PS को मिलाया। PR तथा PS बिंदु P से दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब F को केंद्र मानकर FQ त्रिज्या का वृत्त बनाया जो दिए गए वृत्त को बिंदु M और N पर काटता है। और QM तथा QN को मिलाया। QM तथा QN बिंदु O से Q से दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टेप में सब जगह समझाया हुआ था। ठीक है, एक बार मैं आपको फिगर में बता देता हूँ। O केंद्र से वृत्त बनाया, फिर OP व्यास लिया हमने बिंदु केंद्र से, बढ़ाया 7-7 सेंटीमीटर। फिर लंब समद्वि भाजक किया, PE त्रिज्या लेके वृत्त बनाया, स्पर्श जहाँ कर रहा है दोनों को मिला दिया, और सेम प्रोसेस इधर तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रचना की औचित्य के लिए। तो रचना के औचित्य को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 स्पर्श रेखा है तो हम एक को स्पर्श रेखा सिद्ध करके बाकी को इसी प्रकार दिखा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि O से R को मिला देंगे, बिंदु O से R को मिला देंगे। तो देखिए OR को मिलाया, तो देखिए जब OR को मिलाया तो मिलाने से होगा क्या कि कोण ORP मतलब ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माने क्यों हो रहा है, 90 डिग्री होने से तात्पर्य यह है कि OR जो है लंब है PR पर। और इन दोनों केसों को आपने पहले क्वेश्चन में देखा भी है कैसे हो रहा है। अगर पहला हम देखें तो देखिए जो ये OR है इस 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, और त्रिज्या पर ही स्पर्श रेखा लंब होती है। तो इससे ये पता लग रहा है कि PR लंब स्पर्श रेखा होगा तभी 90 डिग्री बन रहा है। और अगर दूसरा चीज़ अगर हम देखें तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, तो इस कंडीशन से भी 90 डिग्री हो रहा है ना। तो कोई मिलाकर हो क्या रहा है कि चूँकि OR वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाती है, तो इसलिए PR वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, दूसरा चीज़ बाकी को हम इसी तरीके से दिखा सकते हैं, इसे OS मिला के, यहाँ OM मिला के और यहाँ ON मिला के।
तो इनको दिखाने से अच्छा हम एक बार लिख देंगे इसी प्रकार PS QM और QN भी दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। और इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।